superstar. I'm a superstar. Whenever we talk about your brother, Salman Khan's name always seems to be attached to it. So Yes. what exactly is his contribution in the kind of music that both of you make or you make individually? Actually, Salman sir is the biggest support I have in the industry. I call him my godfather, which is true because I'm basically from Indore, and I and my brother, we came here 10 years back. And we didn't know anybody. We are Marwari, so we didn't have any connection with music and music industry. So the first person I met with was Salman Khan sir, luckily. And when I met him for the first time, he told me कि तुम बहुत जल्दी मेरी फिल्म के लिए गाने वाली हो. And Did you I, say something for him that made him say that? yes, I sang Lambi Judai. And he knew a bit about my charity work, which I've been doing along with my brother from some couple of years. Then actually I took it as a casual blessing because जब भी आप किसी से मिलते हो हर कोई कुछ ना कुछ कहता है, कोई ना कोई compliment देता है. But Salman sir actually made me sing in his film called Veer. There was a very small portion in the song called Meherbaniya, and वो सिर्फ फिल्म में रखा गया था, एल्बम में नहीं. But मेरे लिए it was a very big thing to have sung for Salman sir's movie. Then he recommended my name to Aditya Chopra sir, and that's how I got to sing in Ek Tha Tiger, the song called Lapita. उसके बाद से मेरी लाइफ की हर छोटी बड़ी बात, हर छोटा बड़ा डिसीजन मैं उनसे पूछ के ही लेती हूँ. एंड हार्ट पेशेंट्स का जो मेरा मिशन है उसके 100 बच्चों के ऑपरेशंस भी उन्होंने करवाए हैं. सो या बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है मुझे उनसे अभी तक, एंड दैट्स वाई उनकी फिल्म में गाना या उनसे एसोसिएटेड किसी प्रोजेक्ट में काम करना मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है. तो अभी भी जब आपको कोई प्रोड्यूसर अप्रोच करता है म्यूजिक कंपोज करने के लिए, डू यू रन इट बाय हिम? Is he involved that closely or? नॉट ऑल द टाइम, बट हाँ कुछ इम्पॉर्टेंट अगर डिसीजन लेना होता है तो मैं उनसे पूछती हूँ. बट हाँ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स रहते हैं जिसमें मुझे पूरी लिबर्टी देते हैं, सो नॉट ऑल द टाइम. Very briefly take us through your music process, like when you're told to compose a certain song, you also compose or I just sing. just sing? Whenever you get that so and so is the situation, I'm guessing they tell you what the scene is Yes. before, after, and Yes. During. Does it take a lot of time from you? Do you prepare a lot or you're more of a spontaneous? नो आई डोंट बिलीव इन रिहर्सिंग अ लॉट. जब मैं स्टूडियो में जाती हूँ तब सबसे पहले मैं सिचुएशन के बारे में पूछती हूँ. देन आई आस्क कि कौन सी टोन आपको चाहिए, बिकॉज देयर वेरियस टोन जिसमें म्यूज़िक डायरेक्टर प्रेफर करते हैं गवाना. देन सारी डिटेल्स मैं नोट करती हूँ. देन एक्ट्रेस अगर पता चल सकती है सो वो भी आई आस्क अबाउट. एंड देन 3-4 बार सुनकर आई गो टू द माइक. फिर पहली बार मैं जैसा म्यूज़िक डायरेक्टर चाहते हैं बिल्कुल वैसा गाती हूँ. उसके बाद थोड़ी बहुत वेरिएशंस ऐड करने की कोशिश करती हूँ, एंड देन रिकॉर्ड हो जाता है 45 मिनट्स टू 1 आवर में गाना. एंड म्यूज़िक डायरेक्टर्स इस गाने पे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कई महीनों तक सिटिंग्स चलती हैं, लिरिसिस्ट बहुत टाइम लगाते हैं, एंड हम सिंगर्स जाते हैं गा कर आ जाते हैं, एंड पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स करते हैं उन गानों को लेकर. सो आई जस्ट लव माई जॉब. Yeah, it's a fabulous job to have. Yeah. But how different it is when you're singing in a recording studio, when you have time to sort of re-record and do a lot of takes, so to speak. And when you're performing live and, there's absolutely no scope for any mistake. There's a lot of difference, but I enjoy doing both because जब स्टेज पर गा रहे होते हैं तब ऑडियंस का इमीडिएट रिएक्शन मिल जाता है. अगर नहीं भी पसंद आता है या पसंद आता है पता चल जाता है. एंड रिकॉर्डिंग में बहुत सारी चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती है, सिचुएशन, एक्ट्रेस, मूड, टोन. तो जब आप स्टेज पर गा रहे होते हो देन यू ओन दैट स्टेज, एंड आप जो चाहे वो कर सकते हो. एंड स्पेशली जब मैं खुद के गाने अब कॉन्सर्ट्स में गाती हूँ और जब सब मेरे साथ गाते हैं, सबको लिरिक्स याद होते हैं उन सॉन्ग्स के, तो वो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है. It must be feeling good. Yes. Something that you sung and Yeah. everybody else is following it. Right. Right now it's a lot of young musicians have come up, and if you count Arman and Aman, there's so much of talent that all early 20s, mid 20s. So do you think a lot has helped you also because it's the right time to be in the film industry? Absolutely, it's the best time for anyone who want to do something in music. बिकॉज़ अभी किसी की मोनोपली नहीं है, जिसमें टैलेंट है उससे काम मिल जाता है. अगर आपकी वॉइस किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को सूट कर रही है तो वो गाना आपको मिल जाता है गाने को. एंड इतने सारे सिंगर्स हैं, सभी बहुत टैलेंटेड हैं.
सो एक कंपटीशन लेवल बहुत हाई है, इसलिए सब लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, विच इज़ द बेस्ट पार्ट. एंड मैं पर्सनली वो कंपटीशन को बहुत ही पॉजिटिवली लेती हूँ, बिकॉज कई ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जो एक एक गाना 20-20 सिंगर से गवाते हैं, एंड जिसकी आवाज़ बेस्ट सूट होती है उसे गाना मिल जाता है. सो ऑब्वियसली मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस टाइम पर इंडस्ट्री में आई हूँ और मुझे सारे अच्छे लोग मिले हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है सभी से. I'm a superstar. I'm a superstar.